चले अभी निशंक जी की एक वीडियो वायरल हुई थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो निशंक जी की वीडियो नहीं है, उसमें कुछ अधिकारी हैं जो वो निरीक्षण करने के लिए गए हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी वो शरारती तत्व हैं, देखिए हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 2 बारी के सांसद हैं और अनगिनत योजनाएं, मैं कहना चाहता हूं अनगिनत योजना जो भारत सरकार की हैं वो राज्य में आई है। हरिद्वार में तो आई हैं। हरिद्वार में आप देखेंगे इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या विकास के कार्य नहीं दिख रहे? अब प्राकृतिक आपदा आ गई है, पानी भर गया है, वो मैं समझता हूँ स्थानीय विधायक की गलती है। तटबंध पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, तटबंधों का निर्माण पहले हो जाना चाहिए था। भाई अमूमन जुलाई के अंदर बारिश का महीना आता है, तो ये काम तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। मैं समझता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो जाने चाहिए थे। आज अगर तटबंध टूटे हैं तो वो किसकी कमी से टूटे हैं? वह जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और स्थानीय जनप्रतिनिधि बाकायदा उसकी वाहवाही लूटने के लिए किसी प्रकार की, आप क्या साबित करना चाहते हैं? कोई फिल्म का शॉट तो चल नहीं रहा, 3 घंटे की फिल्म तो चल नहीं रही है किसी प्रकार की, या फिल्म की शूटिंग हो रही है। कभी आप दूध से स्नान कर रहे हैं, कभी आप खेतों में घूम, अरे यार ये जनता है, सब समझती है। और जिन लोगों ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी पे आरोप लगाने का काम किया है, जो लोग आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो कांग्रेस के लोग हैं, वो बसपा के लोग हैं, अन्य पार्टी के लोग हैं। उनका काम ही यही है। उन पर भाई सत्ता में तो वो लोग हैं नहीं, और सत्ता में जो आदमी नहीं है वो क्या करेगा? वो तो खम्बाई नो खिसियाचे बात है कि आज मोदी जी के जो कार्यक्रम हैं, जो 9 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है भारत सरकार का, उस पर आपने देखा कि लगातार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। और 1-1, 1.5 बजे तक हमारा सांसद अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में अगर उन क्षेत्रों में जा रहा है तो क्या गलती कर रहा है भाई? जिलाधिकारी को वहाँ मौके पे बुला रहा है, एसएसपी को वहाँ मौके पे बुला रहा है, एसडीएम को वहाँ मौके पे बुला रहा है। काम तो प्रशासन ने करना होता है ना, और प्रशासन से करवा रहा है। तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जो लोग हमारे लोकप्रिय सांसद की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जो उस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं उनको FIR दर्ज करानी चाहिए। ये कोई नई परिपाटी इस तरीके की नहीं चल सकती। ये हरिद्वार है, उत्तराखंड है, ये हमारा शांत प्रिय राज्य है। वही भावना पांडे जी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूँगा कि बरसात में बहुत से जीव जंतु आ जाते हैं, और कहावत ये भी है कि जब चुनाव आता है तो ये एक मुहावरा है बुजुर्गों का कि बरसाती मेंढक आ जाते हैं। तो ये तो चुनाव मिला है, चुनाव मेला अब आ गया है। चुनाव मेले में तो भैया बहुत सारे लोग आएंगे। अभी भावना पांडे जी जबकि हमारी बड़ी बहन समान है, तो जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है वो बहुत अच्छी तरीके से उत्तराखंड की जनता जानती है। देखिए आज की तारीख में मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा। पहले चुनाव होंगे निकाय के, नगर निगम के चुनाव पहले होते हैं। पहले तो वो कहीं से पार्षद बन जाए, एक पार्षद का चुनाव जीत के दिखा दें। मैं निश्चित रूप से स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ, वो पार्षद का चुनाव जीत के दिखा दें। और जब वो पार्षद का चुनाव जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से हम समर्थन करेंगे। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपको इस बात का। देखिए, कावड़ मेला 2023 बड़ा चुनौतीपूर्ण था, और तमाम हमारे जो जांबाज सिपाही कह सकता हूँ, जांबाज हमारे अधिकारी, चाहे उसमें हमारे घबरियाल साहब हों, चाहे हमारे अजय सिंह जी हों, चाहे हमारे दयानंद सरस्वती जी हों, चाहे हमारे सिटी मजिस्ट्रेट नूपुर वर्मा हों, और जितनी भी प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे, चाहे ADM हों, सब लोगों ने जी जान से मेहनत की और निर्विघ्न रूप से कावड़ मेला 2023 जो कि तकड़ा चुनौतीपूर्ण था वो संपन्न हुआ। तो आज हमने जो है कावड़ मेला संपन्न हो जाने पर जो है अपने MNA महोदय का स्वागत किया है, और इस नगर निगम क्षेत्र के अंदर हमने जो है फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। अभी आप देखेंगे अमरूद है, आम है, और क्या कहते हैं इसको, आंवला है, तमाम इत्यादि जो फलदार वृक्ष हैं उनका वृक्षारोपण किया, और एक संकल्प लिया है कि हमारे क्षेत्रों के अंदर सार्वजनिक स्थलों पर, चौक चौराहों पर, स्कूलों में जाएंगे, और तमाम वो जो अधिकारी वहाँ पर हैं, एक फगवाड़ा टाइप का ऐसा चलेगा। जैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने
ये घोषणा की थी कि ये हरेला पर्व जो है पूरे महीने तक मनाया जाएगा, और साथ साथ वृक्षारोपण के उपरांत इसकी रक्षा कैसे होनी है, इसकी रक्षा कैसे होनी है, इसकी भी हमने एक टीम बना दी है। इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, पानी देंगे, पानी देने के साथ साथ किसी प्रकार का इसका नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए एक वृक्ष जो है 16 लोगों को ऑक्सीजन देता है, और कई प्रकार के ऐसे वृक्ष हैं जो 50-50 लोगों को भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है और कई प्रकार के वृक्ष हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि तमाम लोगों को ये नहीं कि एक दिन का हरेला पर्व मनाया, पूरे 2 महीने का सावन है, 15 दिन निकल गए हैं, 1.5 महीना पड़ा है, और अभी जो अधिक मास चल गया है, ये अधिक मास आएगा, और इस अधिक मास के अंदर तो वृक्षारोपण का वैसे ही बहुत बड़ा प्रताप है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सार्वजनिक हमारे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को इस अभियान में, इस पखवाड़े में सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किए जाने चाहिए। हमने एक टीम बनाई है, अपनी टीम, जहाँ जहाँ हम वृक्षारोपण कर रहे हैं उस टीम जाके जो है उसका हमेशा निरीक्षण करेगी, 15 दिन में, महीने भर में उसे जाकर देखेगी, और उसमें अगर हमारे को किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, किसी प्रकार की, चाहे उसमें टी गार्ड लगाना है या नहीं लगाना, अभी तो हमने कैंपस के अंदर लिया है ताकि यहाँ जानवर नहीं आएगा, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर क्या होता है कि जानवर खा जाते हैं, इसकी वजह से वो वृक्ष पनप नहीं पाते। तो आने वाले दिनों में हम इस प्रकार की कावड़ मेला संपन्न हो गया है। देखिए, पहली बात तो मेरा सुझाव है सरकार को कि आने वाले दिनों में कावड़ का मेला हो, चाहे अन्य मेले हों, कावड़ का मेला, कुंभ का मेला, अर्ध कुंभ का मेला, मावस, सोमती मावस, पूर्णमासी, मेले तो हरिद्वार में लगते रहेंगे, मेले लगते रहेंगे। एक तो सबसे पहले जो है ये परमानेंट व्यवस्था बननी चाहिए। दिल्ली में आपने देखा होगा 1000 ट्रेन 24 घंटे के अंदर जो है कम से कम मैं समझता हूँ कि 1000 ट्रेन का आवागमन रहता है। हर ट्रेन आती है 5 मिनट में, और ट्रेन से यात्री उतरते हैं, और ट्रेन से यात्री उतरने के बाद स्टेशन पे आते हैं, स्टेशन से अपने अपने कार्यक्रमों में चले जाते हैं, जहाँ भी उन्हें अपने घर में जाना है या ऑफिस में जाना, जहाँ भी जाना। तो एक परमानेंट व्यवस्था है वहाँ पर। तो आने वाले दिनों में मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को ये परमानेंट व्यवस्था बनानी चाहिए, खास करके हरिद्वार के लेके। वैसा ही हमारा प्रशासन हो, परमानेंट प्रशासन। देखिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जब 2010 के अंदर मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मेला प्राधिकरण बनाया था, कुंभ मेला प्राधिकरण बनाया था, जो कुंभ मेला प्राधिकरण आज की तारीख में उस तरीके से अस्तित्व में नहीं है। तो मैं पहले तो कहना चाहूँगा उस पर जनप्रतिनिधि कोई बैठना चाहिए, सरकार को कोई ना कोई जनप्रतिनिधि उसमें बैठाना चाहिए, और मेला प्राधिकरण के अंदर ये सारी पावरें दे देनी चाहिए। अब रही कावड़ मेले में पनिया, एनजीटी का भी मानक है किसी प्रकार का, वो उसकी धज्जियाँ उड़ती हैं, निश्चित रूप से उड़ती हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम कावड़ियों का 1 साल पहले, ये कावड़ मेला समाप्त हुआ है, आगे डीपीआर बन जाना चाहिए, ये योजना बन जानी चाहिए। जो कावड़ लेकर आएगा या कावड़ लेने आएगा वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, पंजीकरण कराए। आज अमरनाथ में करोड़ों लोग जाते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ की सरकार अनुमति देती है। ठीक इसी प्रकार की योजना यहाँ पर भी बननी चाहिए, लोगों का पंजीकरण होना चाहिए, और पर्यावरण के मानक होने चाहिए इस पंजीकरण में, कि आप पन्नी लेकर नहीं जाएंगे। आप पुरानी कावड़ लेकर आते हैं, पुरानी कावड़ आप कहते हैं कि जल में सड़ा दी। अरे भैया, आप जाकर देखो तो सही क्या हालत हो रखी गंगा जी की इस टाइम पर। आप यहाँ पर लेने तो आए, पवित्रता के लिए, जल लेने के लिए आए, लेकिन माँ गंगा को कितना दूषित कर गए आप, जल को कितना दूषित कर गए। ऊपर से सिल्ट आ जाती है, सिल्ट आने के बाद में पूरा जाम हो जाता है। तो आने वाले दिनों में खेत खलिहानों को बहुत नुकसान इससे होता है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पंजीकरण होना चाहिए, एनजीटी के मानक होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पर एक लंबी बहस होनी चाहिए, सरकार को एक लंबी बहस करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की, विपक्षी लोगों की, तमाम एक ऐसी योजना बननी चाहिए कि आने वाले दिनों में हरिद्वार एक मॉडल बने। हरिद्वार दूसरे का हम मॉडल लाने की बात करते हैं, हम बात करते हैं चंडीगढ़ की, हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों की। अरे हमें अपने क्षेत्र की बात करनी चाहिए, और अपने क्षेत्र की हरिद्वार एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए, ऐसा डीपीआर बनना चाहिए, ऐसा मॉडल बनना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर और स्वच्छता को लेकर। इसको जैसे पहले इनाम मिलते आए हैं, सन 71 में इनाम मिला नगर पालिका को, शिव मूर्ति बनी। तो आने वाले दिनों में एक ऐसी योजना बननी चाहिए ताकि कहीं ना हरिद्वार इतना बड़ा शहर, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। जब शराब का ठेका खुलेगा तो शराब तो बिकेगी। तो सबसे पहले मैं मुहावरा दे रहा हूँ आपको, सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले जो फैक्ट्रियाँ हैं, जिन फैक्ट्रियों में से ये कचरा निकलता है, ये प्रतिबंधित होना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए।
इसे इसका वेस्ट होना चाहिए किसी ना किसी प्रकार का, वेस्ट मैनेजमेंट के तरफ तरीके से इसका वेस्ट होना चाहिए। जब मार्केट के अंदर पन्नी नहीं आएगी, मार्केट अमूमन होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है कि ये पन्नी जो घाटों पर आपको मिलती है अमूमन मुश्किल से 1 या 1.5 रुपए की होती है, 20-25 रुपए की वो बिक जाती है। तो इस लालच में लोग बेचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपके माध्यम से है कि ये फैक्ट्री पे बैन होना चाहिए। इन फैक्ट्री पे बैन लगेगा तो मार्केट में कोई चीज़ आएगी नहीं।